नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी वे सपने हाथ से फिसलते चले गए? शायद आपने भी उस दर्द को महसूस किया हो, जब आपके अपने ही लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहाँ तक कि वे लोग जिन्हें आपने कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, आपके खिलाफ हो गए। उनकी आंखों में जलन, उनके शब्दों में कटाक्ष और उनके मन में आपके लिए सिर्फ ईर्ष्या। क्यों? क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सचमुच जानते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी वे छोटी छोटी आदतें, वे रोजमर्रा के फैसले आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहे हैं? आज की इस वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनाई जा रही है जो ना सिर्फ आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपके दिमाग पर भी एक छाप छोड़ देगी। दोस्तों, ये कहानी है भगवान बुद्ध की, उनके उन 7 रहस्यों की, जिनको अगर आप समझ लें तो ना सिर्फ पैसा कमाएंगे, बल्कि अपने दुश्मनों को भी हैरान कर देंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, सुरेश। उसकी उम्र 25 साल थी। सपने बड़े थे, लेकिन जेब खाली थी। हर सुबह वह अपने पिता की पुरानी साइकिल पर निकलता, गांव के बाहर खेतों में काम करने, दिन भर पसीना बहाता। लेकिन शाम को जब घर लौटता तो उसकी माँ की आंखों में वही सवाल रहता, बेटा कब तक ऐसे ही चलेगा? सुरेश के पास जवाब नहीं होता। वो बस मुस्कुरा देता और कहता, माँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को जब वह अपनी चारपाई पर लेटता तो उसके मन में सवाल उठते, क्या सचमुच सब ठीक हो जाएगा? क्या मेहनत ही काफी है? एक दिन गांव में मेला लगता है। सुरेश वहां जाता है और वहां उसे एक पुराना दोस्त मिलता है, मदन, जो कभी सुरेश के साथ स्कूल में पढ़ता था। आज एक बड़ी गाड़ी में आया है, सूट पहने, चमचमाती घड़ी और चेहरे पर वह आत्मविश्वास जो सुरेश ने कभी अपने आप में नहीं देखा। मदन सुरेश को देखकर हंसता है और कहता है, क्या हाल बना रखा है यार, अभी तो खेतों में पसीना बहा रहा है। अरे मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है। सुरेश चुपचाप सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रहा होता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या सचमुच मेहनत बेकार है? दोस्तों, आप में से कितने लोग सुरेश की जगह खुद को देख रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है? और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास मदन जैसे लोगों को देखकर जलते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर वह कर क्या रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे। एक रात जब वह उदास मन से अपने खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़े साधु मिले। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सुरेश के मन की हर बात को पढ़ सकता हो। साधु ने सुरेश को रोका और कहा, बेटा उदास क्यों है? जो चाहिए वह पास है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। सुरेश ने कहा, बाबा मेहनत करता हूँ, लेकिन कुछ बदलता नहीं, लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा मैं तुम्हें 7 ऐसे रहस्य सिखाऊंगा जो तुम्हें पैसा, शक्ति और सम्मान दिला सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए पहले अपने मन को तैयार करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? सुरेश ने हाँ में सिर हिलाया। साधु ने कहा, सुरेश पहला रहस्य है, अपनी योजना किसी को मत बताना। तुम जो करना चाहते हो, वह सपना जो तुम्हारे सीने में धधक रहा है, उसे अपने तक रखो। क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं, दूसरे वो जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। अगर तुमने अपनी योजना सबको बता दी तो वे लोग उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेश ने पूछा, लेकिन बाबा अपने दोस्तों को भी नहीं? साधु ने कहा, दोस्त भी इंसान है बेटा। आज वे तुम्हारे साथ हैं, कल वे तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। क्या तुमने कभी देखा नहीं कि लोग पहले तारीफ करते हैं और फिर मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपते हैं? सुरेश को मदन की बात याद आई। उसने सोचा, यदि मदन को पता होता कि मैं भी कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ तो वह और ज्यादा मजाक उड़ाता। बुद्ध यही कहते हैं, अपने इरादों को छुपाओ और अपने कदमों को तेज करो। ये पहला रहस्य है जो आपको अपने दुश्मनों से बचाएगा। सुरेश का पहला कदम और दूसरा रहस्य, उस रात साधु की बातें सुरेश के मन में गूंजती रही।
पहला रहस्य अपनी योजना किसी को मत बताना उसके लिए एक नई रोशनी की तरह था। अगली सुबह जब वह खेत की ओर निकला तो उसने ठान लिया कि अब वह कुछ अलग करेगा। लेकिन क्या? उसके पास ना तो पैसा था ना कोई बड़ा मौका। फिर भी उसने अपने मन में एक छोटी सी योजना बनाई। गांव के बाजार में हर हफ्ते एक मेला लगता था और वहां लोग दूर दूर से सामान बेचने आते थे। सुरेश ने सोचा, क्यों ना मैं भी उसमें कुछ बेचूं, कुछ ऐसा जो लोग खरीदना चाहें। उसने अपनी माँ से बात की और थोड़े से उधार के पैसों से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदे। उसकी योजना थी कि वह इन्हें मेले में बेचेगा, लेकिन इस बार उसने किसी को नहीं बताया, ना अपने दोस्तों को ना अपने पड़ोसियों को। उसने पहला रहस्य याद रखा। मेले के दिन वह सुबह जल्दी उठा, बर्तनों को साइकिल पर लादा और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे मदन मिला। मदन ने हंसते हुए कहा, अरे दीपक, यहाँ क्यों खड़ा है? कहीं बर्तन बेचने तो नहीं जा रहा? सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं यार, बस माँ के लिए कुछ ले जा रहा हूँ। मदन हंसा और चला गया। सुरेश ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने सच नहीं बताया। मेले में सुरेश ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई। पहले तो लोग बस देखते रहे, लेकिन फिर एक औरत आई। उसने एक बर्तन हाथ में उठाया और बोली, कितने का है? सुरेश ने कीमत बताई। वो थोड़ा झिझका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं महंगा ना लगे। लेकिन उस औरत ने बिना कुछ कहे 2 बर्तन खरीद लिए। धीरे धीरे और लोग आए और शाम तक सुरेश के सारे बर्तन बिक गए। पहली बार उसके हाथ में अपने कमाए हुए पैसे थे, 50 रुपए। छोटी रकम, लेकिन सुरेश के लिए ये एक नई शुरुआत थी। वह खुशी से घर लौटा और माँ को पैसे दिखाए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, ये तो बस शुरुआत है। उस रात सुरेश को नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि अगर उसने मदन को अपनी योजना के बारे में बता दिया होता तो शायद वह उसका मजाक उड़ाता, शायद वह खुद ही वही काम करने की कोशिश करता और मदन मौका छीन लेता। पहला रहस्य काम कर गया था, लेकिन अभी सफर लंबा था। अगली रात साधु फिर मिला। साधु सुरेश को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा, देखा, पहला रहस्य काम कर गया, लेकिन अब दूसरा रहस्य समझो। मेहनत करो, लेकिन उसे दिमाग से जोड़ो। लोग सिर्फ पसीना बहाते हैं, वे मजदूर बनकर रह जाते हैं। दिमाग लगाते हैं, वे मालिक बनते हैं। सुरेश ने कहा, बाबा, मैं तो मेहनत करता हूँ, खेत में काम करता हूँ, अब बर्तन बेचे, लेकिन ये तो छोटी बातें हैं, बड़ा कैसे करूं? साधु ने कहा, सुनो, मेहनत वही कीजिए जो आपको आगे ले जाए। तुमने बर्तन बेचे, अच्छा किया, लेकिन अब सोचो, क्या हर बार बर्तन खरीदकर बेचना ही काफी है? क्यों ना कुछ ऐसा करो जो बार बार मेहनत ना मांगे, बल्कि एक बार की मेहनत से लंबे वक्त तक फायदा दे। सुरेश ने पूछा, वो कैसे बाबा? साधु बोला, गांव में देखो, लोग क्या चाहते हैं, उनकी जरूरत को समझो, फिर उस जरूरत को पूरा करने का तरीका ढूंढो। मेहनत को दिमाग से जोड़ने का मतलब है सही समय पर सही काम करना। सुरेश ने उस रात सोचा। उसे याद आया कि गांव में लोग अक्सर शिकायत करते थे कि बाजार से अच्छी सब्जियां नहीं मिलती हैं, जो मिलती हैं वो या तो महंगी होती हैं या खराब। सुरेश ने सोचा, क्यों न मैं अपने खेत में सब्जियां उगाऊं और उन्हें मेले में बेचूं। ये विचार उसके लिए नया था, लेकिन उसे डर भी था कि अगर फसल खराब हो गई तो, अगर लोग ना खरीदें तो। फिर उसे साधु की याद आई। मेहनत को दिमाग से जोड़ो। उसने फैसला किया कि वह कोशिश करेगा। अगले दिन सुरेश ने अपने खेत में काम करना शुरू किया। उसने अपने पिता से कुछ बीज मांगे और एक छोटे से हिस्से में सब्जियां बो दी। दिन रात मेहनत की, पानी देना, खाद डालना, कीड़े हटाना, सब कुछ उसने अकेले किया। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश हुई, तेज बारिश। सुरेश का खेत पानी से भर गया। जो थोड़ी बहुत फसल उगी थी वह बर्बाद हो गई। सुरेश खेत के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे लगा, शायद मैं कुछ बड़ा करने लायक नहीं हूँ, शायद मदन सही था। उसी वक्त उसकी माँ आई। उसने सुरेश को गले लगाया और कहा, बेटा, हार मत मानो। जो लोग बड़े बनते हैं वे बार बार गिरते हैं, लेकिन वे उठते भी हैं। माँ की ये बात सुनकर सुरेश के मन में फिर से हिम्मत आई। उसने सोचा, शायद ये मेरा इम्तिहान है। उसने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। इस बार उसने दिमाग लगाया। उसने गांव के एक बूढ़े किसान से सलाह ली और जाना कि बारिश से बचने के लिए खेत में नालियां कैसे बनानी चाहिए। उसने फिर से बीज बोए, लेकिन इस बार उसने सावधानी बरती। कुछ हफ्तों बाद फसल तैयार हुई। हरी भरी सब्जियां,
टमाटर, भिंडी, पालक सुरेश ने उन्हें मेले में बेचा। इस बार उसे 200 रुपए मिले। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक आदमी ने कहा, सुरेश, ये सब्जियां तो शहर से भी अच्छी हैं, अगली बार और लाना। सुरेश की आंखों में चमक थी। उसे लगा कि दूसरा रहस्य भी काम कर गया। मेहनत को दिमाग से जोड़ने से नतीजे बदल गए। इस बार उसने तीसरे रहस्य को याद रखा, सही समय का इंतजार। सर्दियां आने में अभी 2 महीने बाकी थे। उसने सोचा, अगर मैं अभी से तैयारी करूं तो जब तक सर्दियां आएंगी मेरी फसल तैयार हो जाएगी। उसने खेत में नालियां बनाई, पानी की व्यवस्था की और बीज बोया। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो गांव का एक बड़ा जमींदार जीतू वहां पर आया। जीतू ने सुरेश को देखा और कहा, सुना है तू अब बड़ा आदमी बनने की सोच रहा है। ये खेत देख कितना छोटा है, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, तू क्या कर लेगा? सुरेश ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ साहब। जीतू हंसा और बोला, देखते हैं तेरा ये सपना कब टूटता है। जीतू के जाने के बाद सुरेश अकेला खेत में बैठ गया। उसे अपने ऊपर शक होने लगा, क्या मैं सचमुच कुछ कर पाऊंगा? दोस्तों, क्या आपने कभी समय का इंतजार किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सही वक्त का फायदा उठाया और सब कुछ बदल गया? बुद्ध कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। तीसरा रहस्य यही है, समय को समझो, उसका इंतजार करो और फिर उसे अपना हथियार बनाओ। सुरेश ने ऐसा ही किया। समय बीतता गया। सुरेश की मेहनत रंग लाई। सर्दियां आई और उसके खेत में हरी भरी सब्जियां तैयार थी। अब वह मेले में इन्हें लेकर बेचने गया। जब वह मेले में इन्हें लेकर गया तो लोगों की भीड़ लग गई। गाजर, मूली, गोभी कि सब कुछ इतना ताजा और सस्ता था कि लोग सुरेश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उस दिन उसने 1500 रुपए की कमाई की। पहली बार सुरेश के हाथ में इतने पैसे आए। वह घर लौटा और माँ को पैसे दिखाए। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे पता था कि तू कर दिखाएगा। सुरेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा था कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गांव में सुरेश का नाम होने लगा। लोग कहने लगे, देखो, सुरेश ने तो कमाल कर दिया। पहले खेत में मजदूरी करता था, अब अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन हर कामयाबी के साथ जलन भी बढ़ती है। मदन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ सुरेश के खेत पर आया। उसने मजाक में कहा, अरे सुरेश, तू तो बड़ा साहूकार बन गया। अब तो तुझे हम जैसे गरीबों से बात करने का वक्त भी नहीं होगा। सुरेश ने हंसकर टाल दिया। लेकिन मदन के शब्दों में कुछ ऐसा था जो सुरेश को परेशान कर गया। उसी रात साधु फिर मिला। उसने सुरेश की प्रगति देखी और कहा, बेटा, तुमने समय का सही इस्तेमाल किया। लेकिन अब चौथा रहस्य सीखने का वक्त है। सुरेश ने उत्साह से कहा, बताइए बाबा, मैं हर रहस्य से कुछ नया सीख रहा हूँ। साधु ने कहा, चौथा रहस्य है, सही लोगों का चुनाव करो। तुम्हारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने आसपास के किन लोगों को रखते हो। जो लोग तुम्हें प्रेरणा दें, जो तुम्हारी मेहनत को समझे, वही तुम्हारे साथी होने चाहिए। और जो लोग तुमसे जलें, जो तुम्हें नीचे खींचे, उन्हें दूर रखो। सुरेश ने पूछा, बाबा, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत? साधु ने कहा, लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से परखो। जो तुम्हारी कामयाबी पर खुश हो, वे तुम्हारे दोस्त हैं, और जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, वे तुम्हारे दुश्मन हैं। बुद्ध कहते थे कि एक गलत दोस्त तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है, इसलिए सोच समझकर अपने साथी चुनो। सुरेश ने मदन के बारे में सोचा। उसे लगा कि शायद मदन उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी राह का कांटा है। साधु ने आगे कहा, लेकिन सिर्फ दुश्मनों से बचना ही काफी नहीं, तुम्हें ऐसे लोग भी ढूंढने होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। सही लोगों का साथ तुम्हारी ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। सुरेश ने साधु की बात को दिल में बैठा लिया। नए दोस्त और दुश्मन। अगले दिन सुरेश ने अपने काम को और बड़ा करने का फैसला लिया। उसने सोचा कि अगर वह गांव के बाहर के बाजारों में सब्जियां बेचे तो उसकी कमाई और बढ़ सकती है। लेकिन उसके लिए उसे मदद चाहिए थी। वह अकेले सब कुछ नहीं कर सकता था। उसने गांव के एक लड़के वीरू को देखा। वीरू गरीब था, लेकिन मेहनती था। सुरेश ने उससे बात की और कहा, वीरू, मेरे साथ काम करेगा? मैं तुझे हिस्सा दूंगा। वीरू की आंखें चमक उठी। उसने कहा, भैया, मुझे बस एक मौका चाहिए।
मैं आपके साथ हूँ। सुरेश और वीरू ने मिलकर काम शुरू किया। वीरू खेत में मदद करता और सुरेश सब्जियां बेचने जाता। धीरे धीरे उनकी जोड़ी मशहूर होने लगी। लोग कहते सुरेश और वीरू की सब्जियां सबसे अच्छी हैं। सुरेश को लगा कि साधु का चौथा रहस्य सचमुच काम कर रहा है। सही लोगों का साथ उसकी ताकत बन गया था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक दिन जब वीरू और सुरेश बाजार से लौट रहे थे, उन्हें मदन और उसके दोस्तों ने घेर लिया। मदन ने गुस्से में कहा, सुरेश तू बहुत उड़ रहा है, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुरेश ने शांति से कहा, मदन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। मदन ने सुरेश को धक्का लगाया और बोला, तेरी कामयाबी ही मेरा नुकसान है। तू जितना आगे बढ़ेगा मुझे उतना गुस्सा आएगा। कहकर वह चला गया। उस रात सुरेश उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मदन उससे इतनी नफरत क्यों करता है। वीरू ने उसे हिम्मत दी और कहा, भैया ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, हमें रुकना नहीं है। सुरेश को वीरू की बात से हिम्मत मिली। उसे लगा कि सही दोस्त उसकी ढाल बन सकता है और गलत लोग उसकी राह में रोड़े। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं और कुछ जो आपकी कामयाबी से जलते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। बुद्ध कहते हैं, साथ वही अच्छा जो संकट में साथ दे। सुरेश और वीरू की मेहनत रंग ला रही थी। अब वह सिर्फ गांव के मेले में नहीं बल्कि पास के कस्बे के बाजार में भी सब्जियां बेचने लगे। उनकी कमाई 1500 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये तक पहुंच गई। सुरेश ने अपनी मां के लिए एक नया शॉल खरीदा और घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे जोड़े। गांव में लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने सुरेश को बुलाया और कहा, बेटा तूने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, आगे बढ़ते रहो। सुरेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि शायद अब वह सचमुच अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। लेकिन कामयाबी की राह कभी आसान नहीं होती। एक रात जब सुरेश और वीरू खेत में पानी दे रहे थे, तब उन्हें कुछ अजीब सा लगा। खेत का एक हिस्सा सूखा हुआ था, जैसे पानी वहां पहुंच ही नहीं रहा हो। सुरेश ने जांच की तो पता चला कि खेत को पानी देने वाली नहर में किसी ने मिट्टी डालकर रास्ता रोक दिया है। सुरेश को शक हुआ। उसने वीरू से कहा, ये किसी की शरारत है। वीरू ने कहा, भैया मुझे लगता है मदन का ही हाथ है, वह आपसे जलता है। सुरेश चुप रहा, लेकिन उसके मन में गुस्सा और डर दोनों थे। अगले दिन सुबह सुरेश की मां को तेज बुखार हो गया। सुरेश उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें कस्बे के अस्पताल ले जाओ। सुरेश घबरा गया। उसने वीरू से कहा, तू खेत संभाल, मैं माँ को लेकर जाता हूँ। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि माँ को निमोनिया हुआ है और इलाज में वक्त लगेगा। सुरेश के पास जितने पैसे थे वे इलाज में लग गए। वह उदास होकर माँ के बिस्तर के पास बैठ गया। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, तो हिम्मत मत हारना। सुरेश की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसे लगा कि सब कुछ एक साथ बिखर रहा है। उसी रात साधु फिर मिला। उसने सुरेश की परेशानी देखी और कहा, बेटा ये वक्त तुम्हारा इम्तिहान है, अब 5वां रहस्य सीखने का समय है। सुरेश ने थकी आवाज में कहा, बाबा अब क्या बचा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। साधु ने कहा, 5वां रहस्य है धैर्य की शक्ति। धैर्य की शक्ति को समझो। जो लोग मुसीबत में टूट जाते हैं वे कभी बड़े नहीं बनते, और जो लोग धैर्य रखते हैं वे हर तूफान को पार कर जाते हैं। सुरेश ने कहा, बाबा लेकिन मेरी माँ बीमार है, मेरा खेत बर्बाद हो रहा है, मैं कितना धैर्य रखूं? साधु ने जवाब दिया, धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, धैर्य का मतलब है संकट में भी सही फैसले लेना, हिम्मत ना हारना। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान धैर्य रखता है उसके लिए समय खुद रास्ता बना देता है। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी माँ की बीमारी एक इम्तिहान है, खेत की मुसीबत एक चुनौती है। अगर तुमने अभी हार मान ली तो तुम्हारा सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। सुरेश ने साधु की बात सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। सुरेश ने अगले दिन वीरू को बुलाया। दोनों ने मिलकर नहर की मिट्टी हटाई और पानी का रास्ता साफ किया। सुरेश ने गांव के कुछ लोगों से उधार लिया और मां के इलाज का इंतजाम किया। दिन रात वह अस्पताल और खेत के बीच दौड़ता रहा। कई रातें ऐसी बीती जब वह सो नहीं पाया। उसने मदन पर शक था, लेकिन अभी उसका सामना करने का वक्त नहीं था। एक हफ्ते बाद मां की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अब खतरा टल गया है। सुरेश ने राहत की सांस ली।
उसी दिन वह खेत में गया। फसल अभी भी बची हुई थी। उसने वीरू के साथ मिलकर सब्जियां तैयार की और बाजार ले गया। इस बार उसकी कमाई 2000 रुपये हुई। वो पैसे लेकर माँ के पास गया और कहा, माँ, ये तुम्हारे लिए, तुम ठीक हो जाओ, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तूने मुझे बचा लिया। उस रात सुरेश ने सोचा कि अगर उसने धैर्य ना रखा होता तो शायद वह सब कुछ खो देता। माँ की बीमारी, खेत की मुसीबत, ये सब उसे तोड़ सकते थे, लेकिन धैर्य ने उसे बचाया। उसे साधु की बात याद आई, समय खुद रास्ता बना देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी मुसीबत में धैर्य रखा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और फिर सब कुछ ठीक हो गया? भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, धैर्य वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। संकट में धैर्य रखो, क्योंकि वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सुरेश की माँ की तबीयत में सुधार और बाजार में उसकी कामयाबी ने उसे नई ऊर्जा दी। वह अब और भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने और वीरू ने मिलकर खेत को और बड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ और लोगों को काम पर रखा और सब्जियों की किस्में बढ़ा दी। अब वह न सिर्फ सब्जियां बेच रहे थे, बल्कि अनाज और फल भी उगा रहे थे। सुरेश का नाम अब गांव से बाहर भी फैलने लगा। लोग दूर दूर से उसकी फसल खरीदने आने लगे। लेकिन जहां कामयाबी होती है, वहां दुश्मन भी बढ़ते हैं। मदन, जो पहले से ही सुरेश की तरक्की से जल रहा था, अब और भी परेशान हो गया। उसने ठान लिया कि वह सुरेश को सबक सिखाएगा। एक दिन जब सुरेश बाजार में सब्जियां बेच रहा था, उसे पता चला कि उसके कुछ ग्राहक अचानक उससे सामान खरीदना बंद कर रहे हैं। वह हैरान था। उसने एक ग्राहक से पूछा, भैया, क्या बात है? आपने इस बार मेरी दुकान से कुछ नहीं लिया। ग्राहक ने कहा, सुना है तुम्हारी सब्जियों में कीड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम घटिया माल बेचते हो। सुरेश चौंक गया। उसने कहा, ये झूठ है, मेरी फसल सबसे अच्छी है। लेकिन ग्राहक ने कंधे उचकाए और चला गया। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है। तभी वीरू दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया, मुझे पता चला है कि मदन और उसके दोस्त गांव में ये बातें फैला रहे हैं। वो आपका नाम खराब कर रहे हैं। सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, ये बहुत गलत है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वीरू ने कहा, भैया, अब क्या करें? सुरेश ने कहा, मैं मदन से बात करूंगा। लेकिन वीरू ने मना किया, नहीं भैया, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो तो आपसे और भी जलता है। उसी रात सुरेश उदास मन से खेत में बैठा था। तभी साधु आया। उसने सुरेश की परेशानी देखी और कहा, बेटा, अब छठा रहस्य सीखने का वक्त है। सुरेश ने थकी आवाज में कहा, बाबा, मेरे दुश्मन मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, छठा रहस्य है, अपने दुश्मनों को समझो। जो लोग तुमसे जलते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानना जरूरी है। अगर तुम अपने दुश्मन की कमजोरी और उसकी सोच को समझ लोगे तो तुम उसे हरा सकते हो। सुरेश ने पूछा, बाबा, लेकिन मदन तो बस मुझसे नफरत करता है, उसकी सोच क्या होगी? साधु ने कहा, दुश्मन की सोच समझने के लिए तुम्हें उसके जैसा सोचना होगा। मदन तुमसे जलता है क्योंकि वह तुम्हारी कामयाबी को अपना अपमान समझता है। वह चाहता है कि तुम असफल हो जाओ ताकि वह खुद को बेहतर साबित कर सके। लेकिन उसकी ये जलन उसकी कमजोरी है। तुम्हें उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। सुरेश ने कहा, लेकिन कैसे बाबा? साधु ने जवाब दिया, बुद्ध कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे जानो। तुम्हें पता लगाना होगा कि मदन क्या चाहता है, उसकी योजना क्या है, फिर तुम उसके खिलाफ रणनीति बना सकते हो। लेकिन याद रखो, गुस्से में कोई फैसला मत लेना, शांति से सोचो और कदम उठाओ। सुरेश ने साधु की बात को ध्यान से सुना और मन ही मन एक योजना बनानी शुरू की। अगले दिन सुरेश ने वीरू को बुलाया और कहा, हमें मदन की साजिश का जवाब देना होगा, लेकिन समझदारी से। वीरू ने पूछा, क्या करे भैया? सुरेश ने कहा, पहले तो हमें पता लगाना होगा कि वह और क्या करने वाला है। शायद वह मेरी फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमें खेत की सुरक्षा करनी होगी। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को खेत की रखवाली के लिए रखा। उसके बाद सुरेश ने गांव के सरपंच से मिलकर अपनी समस्या बताई। सरपंच ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मदन ने कोई गलत हरकत की तो मैं उससे बात करूंगा। सुरेश को थोड़ी राहत मिली। फिर उसने बाजार में अपने ग्राहकों से मिलकर मदन की अफवाहों का खंडन किया। उसने कहा, आप खुद देख लीजिए, मेरी फसल सबसे अच्छी है। अगर किसी को शक है तो वह मेरे खेत पर आकर देख सकता है।
कुछ ग्राहकों ने उसकी बात मानी और उसकी ईमानदारी पर भरोसा किया, लेकिन मदन रुका नहीं। एक रात जब सुरेश और वीरू खेत में नहीं थे, मदन और उसके दोस्तों ने खेत में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने पहले से ही रखवाली का इंतजाम कर रखा था। गांव के लोगों ने मदन को पकड़ लिया और सरपंच के पास ले गए। सरपंच ने मदन को डांटा और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुरेश ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया और तुम उसकी मेहनत को बर्बाद करने पर तुले हो। मदन शर्मिंदा हो गया। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। सुरेश ने मदन को माफ कर दिया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, मैंने अपने दुश्मन को समझा और उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। उस रात साधु मिला और बोला, बेटा तुमने छठा रहस्य सीख लिया, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दुश्मनों को समझने की कोशिश की है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने उनकी सोच को पढ़कर उनकी साजिश को नाकाम कर दिया? बुद्ध कहते हैं कि दुश्मन को जानना उसके हराने का पहला कदम है। छठा रहस्य यही बताता है कि अपने दुश्मनों को समझो ताकि तुम उनसे हमेशा एक कदम आगे रहो। मदन की साजिश को नाकाम करने के बाद सुरेश का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसने और वीरू ने मिलकर अपने काम को और बड़ा किया। अब वह सिर्फ सब्जियां ही नहीं बल्कि अनाज और फल भी बेचने लगा। गांव के बाहर के बड़े व्यापारी उनके पास आने लगे। सुरेश ने अपनी कमाई से माँ के लिए एक छोटा सा घर बनवाया। माँ की तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वह हर दिन सुरेश के लिए दुआ करती थी। गांव में लोग कहते, सुरेश ने तो कमाल कर दिया, एक गरीब लड़का अब सबका सहारा बन गया। लेकिन जिंदगी का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन कस्बे का एक बड़ा व्यापारी हरिपाल सुरेश के पास आया। उसने कहा, सुरेश, मैं तुम्हारी मेहनत से प्रभावित हूँ, मेरे साथ साझेदारी करो, हम मिलकर शहर में एक बड़ा कारोबार शुरू करेंगे। तुम अपनी फसल मुझे दो, मैं उसे दोगुने दाम पर बेचूंगा। सुरेश को यह प्रस्ताव सुनकर खुशी हुई। उसने सोचा, ये मेरे सपनों को पूरा करने का मौका है। उसने हरिपाल से हाथ मिलाया और साझेदारी शुरू कर दी। सुरेश ने अपनी सारी फसल हरिपाल को दे दी। पहले महीने सब ठीक चला, हरिपाल ने उसे अच्छा मुनाफा दिया, लेकिन दूसरे महीने में हरिपाल गायब हो गया और सुरेश को पता चला कि उसने सारी फसल बेच दी और सारा पैसा लेकर भाग गया। सुरेश के पास अब कुछ नहीं बचा, ना फसल ना पैसा। वो अपने खेत में बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत, सारे सपने मिट्टी में मिल गई। वीरू ने उसे सांत्वना दी, लेकिन सुरेश टूट चुका था। उसी रात साधु आखिरी बार मिला। उसने सुरेश की हालत देखी और कहा, बेटा, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, अब सातवां और अंतिम रहस्य सीखने का वक्त है। सुरेश ने हताश होकर कहा, बाबा, अब क्या बचा है? सब खत्म हो गया। साधु ने कहा, सातवां रहस्य है, अपने लक्ष्य पर अड़े रहो। जो लोग मुश्किलों में डगमगा जाते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, और जो लोग हर हाल में अपने सपनों को थामे रहते हैं वे दुनिया बदल देते हैं। सुरेश ने कहा, बाबा, मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं? साधु ने जवाब दिया, सब कुछ खत्म नहीं हुआ बेटा। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अनुभव, ये सब अभी भी तुम्हारे पास है। हार तब होती है जब तुम मन से हार मान लो। साधु ने आगे कहा, बुद्ध कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने ही ना दे। लक्ष्य पैसा कमाना नहीं बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना था। क्या वह सपना मर गया? अगर नहीं तो फिर से उठो। सुरेश ने साधु की बात सुनी और अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा, शायद बाबा सही हैं, मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। अगले दिन सुरेश ने वीरू को बुलाया और कहा, हम फिर से शुरू करेंगे। हरिपाल ने हमें धोखा दिया, लेकिन हमारा हौसला कोई नहीं छीन सकता। वीरू ने कहा, भैया, मैं आपके साथ हूँ। सुरेश ने गांव वालों से थोड़ा उधार लिया और फिर से खेत तैयार किया। इस बार उसने हरिपाल जैसे लोगों पर भरोसा नहीं किया। उसने खुद बाजार में जाकर अपने पुराने ग्राहकों से मुलाकात की। उसने कहा, मुझे एक बार फिर मौका दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसकी ईमानदारी देखकर लोग फिर से उससे सामान खरीदने लगे। धीरे धीरे सुरेश की कमाई लाइन पर लौटी। उसने अपना कर्ज चुकाया और एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह अपनी फसल बेचने लगा। एक साल बाद उसकी दुकान गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गई। मदन, जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, अब चुपचाप उसकी तरक्की देखता रहता। एक दिन गांव के मेले में सुरेश को सम्मानित किया गया। माँ मंच पर उसके साथ खड़ी थी और उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। सुरेश ने माइक हाथ में लिया और कहा, ये सब मेरी माँ और मेरे दोस्त वीरू की वजह से हुआ है।
और उस साधु की वजह से जिसने मुझे सिखाया कि सपनों को कभी मत छोड़ो। उस रात जब सुरेश अपने नए घर की छत पर खड़ा था, उसे लगा कि उसने सचमुच अपने दुश्मनों को हरा दिया, न सिर्फ मदन को बल्कि अपनी कमजोरियों को भी। सातवां रहस्य उसकी जीत का आधार बन गया था। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अपने सपनों को नहीं छोड़ता दुनिया उसी के सामने झुकती है। सातवां रहस्य यही बताता है कि अपने लक्ष्य पर अड़े रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। सुरेश की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसकी सीख हमारे साथ है। 7 रहस्य हैं: अपनी योजना छुपाना, मेहनत को दिमाग से जोड़ना, समय को हथियार बनाना, सही लोगों का चुनाव करना, धैर्य रखना, अपने दुश्मनों को समझना और अपने लक्ष्य पर अड़े रहना। ये सिर्फ सुरेश की नहीं, आपकी भी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।